नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश का एक बड़ा अखबार है देशबंधु, जो लगभग 70 साल से निकल रहा है। उसका एक चैनल है डीवी लाइव। डीवी लाइव ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ओपिनियन पोल जारी किया है। आज मैं एक एक करके सारे आपको ओपिनियन पोल दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। जो ओपिनियन पोल है वो एक इलेक्ट लाइन करके एक कंपनी है जिसके सीईओ हैं डॉक्टर विजय शुक्ला। ये उन्होंने डीवी लाइव के साथ मिलकर तैयार किया है। डीवी लाइव का दावा है कि ये जो ओपिनियन पोल है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है, ये सच्चाई के काफ़ी नज़दीक है। ये जो ओपिनियन पोल की जो तैयारी हुई है, इसका जो सर्वे हुआ है वो 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच किया गया है, जिसे 16 और 17 सितंबर को उन्होंने अपने चैनल के जरिए जारी किया है। मैं सबसे पहले आता हूँ मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल उन्होंने दिया है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला है और दोनों के बीच में बेशक सीटें कांग्रेस की ज़्यादा दिखाई गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और इस 230 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 95 से 107 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें पीछे है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुमत के आंकड़ा जिसे हम 116 कहें तो 9 सीटें पीछे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 95 से 107 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं वो 117 से 129, यानी स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का बताया जा रहा है कि ये 117 से 129 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 3 से 9 सीटें, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, अन्य निर्दलीय भी मैदान में होंगे ही, तो ये तमाम यदि हम जोड़ लिए जाए तो 3 से 9 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। ये मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल जारी किया है डीवी लाइव और इलेक्ट लाइन करके जो कंपनी है, इन दोनों ने, दोनों का दावा है कि ये जो ओपिनियन पोल है वो बड़ा साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। अब हम मध्य प्रदेश में क्षेत्रवाइज बात करते हैं, बड़ा गौर से आप सुनिए। मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर चंबल संभाग है, यहाँ 34 सीटें हैं और इन 34 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान बताया जा रहा है। इन 34 सीटों में से मात्र 3 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, मात्र 3 से 5, जबकि कांग्रेस को 27 से 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप जानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन वहाँ सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके बीच जो टकराव चल रहा है पिछले 3 साल से, उसे संभालने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है और इसका परिणाम ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से मात्र 3 से 5 सीटें बीजेपी को और 27 से 29 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य का भी वहाँ खाता खुलेगा, 1 से 3 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड की हम बात करें तो कुल 26 सीटें हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ 9 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस को 15 से 17 सीटें, यहाँ भी कांग्रेस कुछ बढ़त में है, लेकिन 15 से 17 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य का कोई खाता बुंदेलखंड में खुलने की संभावना नहीं है। हम बात करें महाकौशल की, महाकौशल में कुल 38 सीटें हैं, इसमें से 16 से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 20 से 22 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। यानी महाकौशल में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में है, लेकिन बढ़त बनाए हुए है और अन्य का कोई खाता महाकौशल में खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात करें बिंद की, तो बिंद में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बिंद में कुल 30 सीटें हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी को कुल 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, मात्र 9 से 11। पिछली बार बिंद में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त मिली थी, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक झटका मिलने वाला है और कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। अन्य का खाता यहाँ खुल सकता है, 0 से 2 सीटें अन्य को मिल सकती हैं बिंद में। तो आप देखिए बिंद में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करें मालवा और निमाड़ की, यहाँ 66 सीटें हैं, यहाँ दोनों ही पार्टियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 31 से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, यानी आधी सीटें मालवा और निमाड़ की आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
दावा ठोक रही है, यानी कभी कभी मिल सकती हैं, ऐसा ओपिनियन पोल बता रहा है। और 30 से 32 सीटें, मामूली अंतर है, एक सीट कम आ रही है कांग्रेस की, पर 30 से 32 सीटें कांग्रेस को वहां मिल सकती हैं। और अन्य का खाता भी मालवा में खुल सकता है, वहां निर्दलीय काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं। 2 से 4 सीटें अन्य को मालवा और निमाड़ में मिल सकती है। और हम बात करें मध्य की, जिसमें भोपाल आता है, बैतूल आता है, होशंगाबाद आता है, सीहोर आता है, तो मध्य में कुल 36 सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। 36 में से 27 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को मात्र 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है, मात्र 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। और हम बात करें अन्य की, तो अन्य को वहाँ 0 मिल रहा है, यानी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हम पुनः अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो ओपिनियन पोल के अनुसार जो फाइनल नतीजे हैं, उनके अनुसार मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 95 से 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखा रही हैं और 117 से 129 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं और 3 से 9 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। यानी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बेशक कांटे का मुकाबला है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी, तब जबकि अमित शाह जी ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है, जबकि केंद्र के 2-3 मंत्री यहाँ लगातार डेरा डाल रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी रणनीति बनाई जा रही है, नरेंद्र सिंह जी ने यहाँ जम्मा संभाल लिया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी पिछड़ रही है, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता इस ओपिनियन पोल में हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता दूं, कल इसी चैनल ने यानी डीवी लाइव ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी नतीजे दिए हैं। मोटे तौर पर वहां जो हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों में से 28 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 48 से 60 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती दिखाई दे रही है और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा ये ओपिनियन पोल बता रहा है। छत्तीसगढ़ में बेशक कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनती दिखाई दे रही है। हम बात राजस्थान की करें, जहां 200 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 60 से 88 सीटें आती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 94 से 122 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 8 से 28 सीटों तक मिल सकती हैं। अन्य में आप पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अन्य कई निर्दलीय वगैरह मिला लें आप, तो 8 से 28 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता है जिस तरह वसुंधरा राजे को अलग थलग किया गया है, उसका असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में ही भी कांग्रेस की सरकार साफ साफ बनती दिखाई दे रही है। आपको और हमको पता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो रोटी की तरह सरकारों को पलटता रहता है, एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की, फिर बीजेपी की, फिर कांग्रेस की। लेकिन यदि इस बार जो ओपिनियन पोल बता रहा है उसके अनुसार यदि कांग्रेस रिपीट होती है तो राजस्थान में पूरा इतिहास रच जाएगा। दूसरी बार कांग्रेस के आने से एक कहावत चली आ रही है कि वहाँ की जनता हमेशा बदलती रहती है, उस कहावत को गलत ठहरा दिया जाएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस एक इतिहास रचने की ओर राजस्थान में आगे बढ़ रही है। और राजस्थान के जो ओपिनियन पोल दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पे वसुंधरा राजे की उपेक्षा उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया ये जो ओपिनियन पोल है वो इलेक्ट लाइन कंपनी है, इलेक्ट लाइन, इस कंपनी के सीईओ हैं डॉक्टर विजय शुक्ला और इन्होंने डीवी लाइन के साथ मिलकर 1 से 14 सितंबर तक इस ओपिनियन पोल को किया है। 3 राज्यों का, हिंदी बेल्ट के इन 3 बड़े राज्यों के ओपिनियन पोल में तीनों में ही कांग्रेस को बढ़त है, कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े झटके की संभावना तो दिखाई दे रही है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।